हाय, आई एम डॉक्टर नेहा धिंगरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, चौधरी हॉस्पिटल, करनाल। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया का आम भाषा में मतलब होता है पीरियड्स यानी कि मेंसेस में पेन होना। डिस्मेनोरिया तब कहा जाता है अगर ये पेन इतना सीवियर है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो रही है। डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है वो यूजुअली कोई अंडरलाइंग पेल्विक पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, यानी कि यूट्रस, ट्यूब, ओवरीज में या फिर पेल्विस में कोई भी ऐसे कोई बीमारी या फिर कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है वो पीरियड्स के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले शुरू होता है, पीरियड्स के दौरान कंटिन्यू हो सकता है या फिर खत्म हो जाता है, और साथ में अंडरलाइंग कोई पेल्विक पैथोलॉजी होती है। इसकी दो क्लिनिकल एंटिटीज भी होती हैं डिस्मेनोरिया की। एक है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखा जाता है, जिसमें जो पेन होता है पीरियड स्टार्ट होने के बाद शुरू होता है और पहले 2 दिन तक रहता है। दूसरा है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ देखा जाता है। इसमें जो पेन जैसे पहले बताया पीरियड्स होने से कुछ दिन पहले शुरू होता है और पीरियड्स के दौरान कंटिन्यू भी हो सकता है और खत्म भी हो जाता है। ये होता है पेल्विक वेनस कंजेशन की वजह से, यानी अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से कंजेशन हुआ है और ये पेन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मिनार्की से, यानी जिस एज में आपको पीरियड शुरू होते हैं उसके 1-2 साल बाद देखा जाता है। ओवुलेटरी साइकिल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। 18 से 25 साल की जो लेडीज हैं उनमें 50% वुमेन में ये पेन पाया जाता है। ये पेन पीरियड्स के पहले 2 दिन होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, बैक में रेडिएट करता है, एंटीरियर थाइस में जाता है, और किसी में ये पेन इतना सीवियर होता है कि साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, डायरिया भी हो सकता है। नाउ किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे? मैनेजमेंट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट होती है, जिसमें हम सबसे पहले तो ओरल मेडिकेशन देते हैं पेन रिलीफ के लिए। इसमें कुछ एनासिड्स हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे कि मेफेनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमिन, रोटावेरिन, आइबुप्रोफिन एटसेट्रा आप ले सकते हैं, जिनको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं पीरियड्स के पहले 2 दिन या थर्ड डे भी अगर आपको पेन रहता है। ये आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ले। सेकेंडली, अगर इन मेडिसिन से रिलीफ नहीं होता है तो उसके बाद हम देते हैं कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशंस, यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जिन्हें हम साइक्लिकल मैनर में देते हैं। पीरियड्स के 5th डे से स्टार्ट करके 25th डे तक देते हैं। ऐसे 4 to 6 मंथ दे सकते हैं। और अगर इससे भी रिलीफ नहीं है अच्छे से तो हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, यानी शुरू के कुछ महीने जब तक कि आपको रिलीफ नहीं होता है हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं और साथ में पीरियड्स के दौरान ओरल मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप एब्डोमिनल मसाज कर सकते हैं, हीट पैड यूज कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें पीरियड्स में कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए पेन रिलीफ के लिए, इससे पीरियड्स की फ्लो पे फर्क पड़ता है, मेंसेस पे फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेडिसिन ले सकते हैं, ये कंप्लीटली सेफ होती है। बस ये कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है पीरियड से पहले स्टार्ट हो रहा है, कंजेशन है, तो इसके लिए कोई अंडरलाइंग पेल्विक पैथोलॉजी होती है, यानी कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हमें ये पेन होता है। इसमें जो कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, कोई ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियल पॉलिप है या कोई आईयूसीडी है। इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। ये जो पेन होता है मेनार्की से कई सालों बाद होता है और एनोवुलेटरी साइकिल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये पेन डल एकिंग पेन है, लोअर एब्डोमेन में रहता है, डिस्कम्फर्ट करता है और ये रेडिएट नहीं करता है। नाउ इसका जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंडिंग अपॉन द कॉज होता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है और या फिर स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं, पेन रिलीफ मेडिसिन तो आप ले सकते हैं, साथ में कुछ आपको हार्मोनल थेरेपी पे डालते हैं साइक्लिकल मैनर में, लाइक 4 to 6 मंथ, जिससे आपको रिलीफ हो सकता है। अगर लार्ज एंडोमेट्रियोमा है, कोई लार्ज फाइब्रॉइड है या कोई लार्ज ओवेरियन सिस्ट है, उसके लिए सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है। कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं। कोई एडिशंस है पेल्विस में, वो भी एक कारण होता है पेन का, तो उसके लिए भी एडिशोलिसिस कर सकते हैं। और अगर मेडिकल थेरेपी से भी कोई ट्रीटमेंट आपको आराम नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो हिस्टेरेक्टमी भी एडवाइजेबल है।